हजरत बिलाल का इस्लाम कबूल करना। हजरत बिलाल हुबशा मौजूदा इथोपिया से ताल्लुक रखने वाले एक सियाह फार्म गुलाम थे। आपके मालिक का नाम उमिया बिन खल्फ था, जो मक्का का एक जालिम मुशरक था और इस्लाम का शदीद दुश्मन था। हजरत बिलाल ने इब्तिदाई दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, जब मुसलमानों को सख्त उज़ीतें दी जा रही थीं। जब हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक उमिया बिन खल्फ ने उन्हें इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। आपको सहरा की तपती हुई रीत पर लटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता था ताकि वो इस्लाम से इनकार करें। लेकिन हजरत बिलाल अपनी ईमान की मजबूती का मुजाहिरा करते हुए सिर्फ एक ही लफ्ज दोहराते रहते, अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये जुमला हजरत बिलाल के ईमान की गहराई और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन का एकास था। उमिया बिन खल्फ और देगर जालिम मुशरिकीन ने उन्हें तरह तरह की अज़ीतें दी, लेकिन हजरत बिलाल का ईमान कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। हजरत बिलाल की इन तकालीफ को देखकर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह इन्हा बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने उमिया बिन खल्फ के पास जाकर हजरत बिलाल को खरीदने का इरादा जाहिर किया। उमिया बिन खल्फ ने उनकी कीमत बहुत ज्यादा तलब की, लेकिन हजरत अबू बकर ने बगैर किसी ताखीर के रकम अदा करके हजरत बिलाल को आज़ाद करवा लिया। हजरत बिलाल की आज़ादी के बाद आपको रसूलुल्लाह के करीब रहने का शरफ हासिल हुआ और आपका मकाम मुसलमानों में बहुत बुलंद हो गया। पहला मुअज्जिन। हजरत बिलाल को इस्लाम का पहला मुअज्जिन होने का एजाज हासिल है। जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हुई तो रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल को अजान देने का हुक्म दिया। हजरत बिलाल की अजान में एक खास तासीर थी जो लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर देती थी। हजरत बिलाल की अजान की आवाज मक्का और मदीना में लोगों के लिए न सिर्फ नमाज की दावत थी, बल्कि ये मुसलमानों के दिलों में ईमान की रोशनी भी पैदा करती थी। फतह मक्का के मौके पर हजरत बिलाल का एक अहम और तारीखी किरदार है। जब रसूल अल्लाह मक्का मुकरमा में दाखिल हुए और काबा को बत्तों से पाक किया गया, तो आपने हजरत बिलाल हुमा को हुक्म दिया कि वो काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। हजरत बिलाल ने काबा की छत पर चढ़कर अजान दी और ये वो लम्हा था जब इस्लाम की फतह का ऐलान किया गया। काबा है कि गर्द मौजूद मुशरकीन जो कभी हजरत बिलाल को अजियतें दिया करते थे, इस वक्त हैरान और शर्मंदा थे कि वो गुलाम जिसे वो हकीर समझते थे, आज काबा की छत पर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा है। हजरत बिलाल का रसूल अल्लाह से इश्क। हजरत बिलाल को रसूल अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत थी। जब रसूल अल्लाह का विसाल हुआ तो हजरत हुजरत करके मदीना पहुंचे। बिलाल पर बहुत गहरा असर हुआ। आपके लिए मदीना में रहना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हर जगह आपको रसूल अल्लाह की यादें आती थीं। आपने मदीना छोड़कर शाम जाने का फैसला किया। रवायत है कि एक रात हजरत बिलाल ने ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखा और आपने फरमाया, आए बिलाल, ये क्या बात है कि तुम हमें मिलने नहीं आते? हजरत बिलाल फौरन मदीना वापस आ गए और रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। मदीना वापस आने के बाद हजरत बिलाल ने एक मर्तबा फिर अजान दी और ये वो मौके था जब पूरा मदीना रसूल अल्लाह की याद में उश्कुबार हो गया। हजरत बिलाल की अजान सुनकर सहाबा कराम को रसूलुल्लाह की यादें ताज़ा हो गईं और मदीना की फ़ज़ा में गम और मोहब्बत की कैफियत छा गई। हजरत बिलाल शाम में सुकूनत पजीर रहे और वहीं आपकी वफ़ात हुई। आपकी कब्र दिमश्क के मशहूर कब्रिस्तान में मौजूद है, जहां आज भी लोग उनकी हैं कुर्बानियों और वफादारी को याद करते हैं।